भाजपा का काम है आरोप लगाना, जो मातृ संस्था है उनका काम है अफवाह फैलाना। वो 109 मुद्दे अब 70 में आ गए कि 70 बिंदुओं पर अब उनका आरोप पत्र आ रहा है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो 70 से अब सीधा 35 में आएंगे और 35 के बाद 0 में हो जाएंगे। संकल्प यात्रा इन सब को लाकर सभी सदस्यों को, कांग्रेस के पूरा परिवार वहां पर मौजूद रहता है। प्लानिंग की बात होती है, कैसे हम आने वाले समय में भाजपा के षड्यंत्रों से कैसे लड़े। जो अमित शाह 135 सीट की बात करते थे, वहां की जनता ने 136 सीट कांग्रेस को दी। जो भाजपा पार्षद दल आज चुनाव आ रहा है वो सामने आकर प्रयास कर रहे राजनीति करने का। चूंकि पार्षद दल में भी 3-4 दावेदार हैं, तो तीनों चारों दावेदार को लगता है कि अब समय आ गया, कि चुनाव आ गया, कि हम अगर दावेदारी पार्टी में करना है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाना है, इसलिए लोग प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के द्वारा चुनाव के पूर्व में एक संकल्प यात्रा चलाया जा रहा है। वहीं रायपुर में प्रगति यात्रा चलाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, और साथ ही भाजपा के द्वारा जो पोल खोलो अभियान चल रहा है उसको लेकर आज हम सीधे जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता MIC पार्षद और साथ ही नगर निवेश के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी से। क्या कहना उनका? सर, न्यूज़ CG 24 में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। भाजपा द्वारा 70 बिंदुओं पर आरोप पत्र ला रही है भूपेश सरकार के खिलाफ में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाजपा का काम है आरोप लगाना। उनकी जो मातृ संस्था है उनका काम है अफवाह फैलाना, झूठ सनसनी इसके माध्यम से। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले विधानसभा के मानसून सत्र चल रहा था। यही भाजपा के विधायकगण 109 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। वहाँ चर्चा हुई थी और बुरी कदर मात खाए थे। किसी एक मुद्दे पर भी वो सफल नहीं हो पाए थे। मुश्किल से 1-1.5 माह के अंदर में वो 109 मुद्दे अब 70 में आ गए कि 70 बिंदुओं पर अब उनका आरोप पत्र आ रहा है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे वो 70 से अब सीधा 35 में आएंगे और 35 के बाद 0 में हो जाएंगे। तो भाजपा के इस प्रकार के आरोप लगाने को अब जनता समझने लग गई है और 15 साल का उनका कुशासन देख चुकी है कि किस प्रकार से 15 साल के अंदर में सिर्फ कुछ विशेष लोगों का ही विकास हुआ था। आम आदमी, किसान आदमी, मजदूर, महिलाएं, कर्मचारी, इनका इस वर्ग के साथ जिस प्रकार से पक्षपात किया गया था 15 साल में, आज भूपेश बघेल जी की सरकार ने सिर्फ 3.5 साल, 4 साल, 3.5 साल में ही कम ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि जो सरकार को पहले साल में 2 चुनाव झेलना पड़ा, लोकसभा और नगर निगम पंचायत का चुनाव, और उसके बाद करीब 1.5 साल कोरोना का जो एक भीषण समय था, तो मुश्किल से 2 साल भूपेश बघेल जी को काम करने मिला है। और 2 साल के अंदर उन्होंने वो कर दिया जो 15 साल ने भाजपा ने नहीं किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी यही बात करती है कि कांग्रेस उनको 15 साल आपने दिया, हमको एक मौका और दीजिए। सर, संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में चलने वाला है, जिसकी शुरुआत कल से रायपुर पश्चिम से होने वाला है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, संकल्प यात्रा हम लोगों ने 2018 में भी की थी, और संकल्प यात्रा के माध्यम से हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वो, उनके साथ में जो ब्लॉक के अध्यक्ष, जो हमारे बूथ के अध्यक्ष, जो हमारे अनुभाग के अध्यक्ष, उनके सदस्यगण, इन सब को लाकर सभी सदस्यों को, कांग्रेस के पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद रहता है। और पूरा परिवार जब वहाँ बैठता है तो गुण दोष के आधार पर बात होती है, प्लानिंग की बात होती है, कैसे हम आने वाले समय में भाजपा के षड्यंत्रों से कैसे लड़ें, कैसे भाजपा के द्वारा जो झूठ, अफवाह और सनसनी फैलाते हैं, उनके जो नीतियाँ रहती हैं उनका कैसा विरोध करें, और किस प्रकार से हमारी पार्टी की बात, हमारी सरकार की बात लोगों के बीच में ले जाएं, और जो भी कोई झूठ या अफवाह फैलाता है उसको कैसे उनका काउंटर करें। इन सब बातों को लेकर चर्चा होगी। और आने वाले चुनाव में हम जिस लीड से पिछले बार चुनाव जीते थे, उससे ज़्यादा, उससे डबल संख्या में, उससे ज़्यादा दुगनी वोटों से कैसे कांग्रेस पार्टी जीते, इसके लिए पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा। सर, बात करते हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा की। यहाँ अपनों की बात अपनों के साथ करके क्षेत्रीय विधायक श्री विकास उपाध्याय जी द्वारा एक अभियान चला रहा है, जिससे प्रत्येक निवासियों के घर में जाके बैठ के वहाँ बातचीत किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, एक ऐसा अभियान है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शायद पूरे देश के अंदर में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल के
समाप्ति के दौर में 90 विधानसभा में जाकर खुद पहुंचकर उन विधानसभा के अंदर में उनके द्वारा जो 4.5 साल में जो काम किए गए हैं उन कामों की समीक्षा की, उनके कामों की कमियों के बारे में पता लगाया, क्या अच्छा हम कर सकते हैं, उन बातों को लेकर उन लोगों के बीच जाकर लोगों से राय मांगी। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी जी 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले पा रहे हैं, प्रेस का सामना नहीं कर पा रहे, ऐसे दौर में जब एक मुख्यमंत्री हर विधानसभा में जाके आम लोगों के साथ बैठकर बात करके उनकी समस्याएं जानने और उनको पूरा करने का प्रयास करता है, तो विधायक विकास उपाध्याय भी कहीं ना कहीं इस मामले में अपने आप को अच्छा जगह पे मानते हैं और वो खुद सामने आकर लोगों के बीच जा रहे हैं। ये अपने आप में अनुकरणीय कदम है। जाते हैं लोगों के बीच, छोटे छोटे समूह में बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने उनके द्वारा किए गए कार्यों की बात करते हैं और उसके बाद लोगों की जो अपेक्षाएं, लोगों की जो सोच है उसको समझकर अपने आप में जो अपने कार्य प्रणाली में सुधार करना है उसके लिए प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से हर जगह अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि इस प्रकार का जनसंपर्क आम लोगों के साथ बना रहे, बनता रहे, चलता रहे, ताकि लोगों और नेताओं के बीच का जो संवाद है वो हमेशा बरकरार रहे। सर, आप एक एमआईसी पार्षद भी हों और साथ ही अब हम बात करेंगे नगर निगम की। नगर निगम में कांग्रेस के द्वारा प्रगति यात्रा चलाया जा रहा है, वही उसको लेकर भाजपा पार्षद दल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, पोल खोलो अभियान, जिसमें वो सरकार के और नगर निगम की नाकामियों को दिखा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का तो काम यही है कि वो आरोप लगाते हैं, चाहे उनके पास तथ्य रहे ना रहे। हम लोगों ने यह बात कर्नाटका चुनाव में भी देखा, हम लोगों ने यही बात हिमाचल में भी देखा, लेकिन वहाँ की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और भरपूर साथ दिया। जो अमित शाह 135 सीट की बात करते थे भाजपा के लिए, वहाँ की जनता ने 136 सीट कांग्रेस को दी। तो जनता अब ये सब बातों को समझने लग गई है, भाजपा की रीति नीति को समझने लग गई है। जो भाजपा पार्षद दल 3.5 साल का हमारा कार्यकाल हो चुका है और 4.5 साल का सरकार का, हमारी कांग्रेस सरकार का कार्यकाल हो चुका है, आज तक कभी भी किसी भी मुद्दे पर नगर निगम के खिलाफ में कुछ कर नहीं पाई, नगर निगम का विरोध नहीं कर पाए, महापौर का विरोध नहीं कर पाए, नगर निगम की नीतियों का विरोध नहीं कर पाए। आज चुनाव आ रहा है, वो सामने आकर प्रयास कर रहे राजनीति करने का। उसमें भी चूंकि पार्षद दल में भी 3-4 दावेदार हैं, भाई वो तीनों चारों दावेदार को लगता है कि अब समय आ गया, कि चुनाव आ गया, कि हम अगर दावेदारी पार्टी में करना है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखाना है, इसलिए लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये उनका अपना राजनीति है। जहाँ तक बात कांग्रेस की प्रगति यात्रा का, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की प्रगति यात्रा का मतलब यही है कि कांग्रेस महापौर वार्डों के अंदर में नगर निगम के द्वारा पिछले 3.5 साल में जो काम कराए हैं, उन कामों से जनता को क्या लाभ मिला है, उसमें जो कमियां हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए आपको बोलना चाहूँगा कि तमाम सभी बातें हो जाती, काम हो जाता है। जैसे पाइपलाइन का मामला, पूरे शहर के अंदर में 50-60 साल से पाइपलाइन नहीं डली थी। कभी कहीं सीमेंट पाइपलाइन थी, कहीं पर जीआई पाइपलाइन थी, कभी कोई अन्य प्रकार की पाइपलाइन रहती थी। पूरे शहर को डक्टाइल आयरन पाइप से बदला जा रहा है। ऐसे ये उच्च क्वालिटी का पाइप होता है जिसमें लीकेज होने की समस्या नहीं रहती, जिसमें गंदे पानी की समस्या नहीं रहती। तो जब हम इतने पुराने शहर के अंदर में जब कोई काम को करते हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आती हैं। तो अभी जो शहर के अंदर में जो अमृत मिशन के तहत कार्य चल रहा है, उसके कारण जो थोड़ी बहुत असुविधा लोगों को हो रही है, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले सितंबर माह के अंत से और अक्टूबर माह में लगभग पूरे शहर के अंदर में जहां सड़क कहीं खुदी होंगी या कोई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा गड्ढों को लेकर, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे कांग्रेस प्रवक्ता श्री कुमार मीणन जी से, जिन्होंने संकल्प यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा तक की बात की, वही उन्होंने भाजपा पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी विकास के कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा अवरोधन पैदा किया जा रहा है। देखना यह है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वह किस मुद्दों पर आधारित रहेगा। बने रहिए न्यूज़ CG 24।